चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल टू a cos एन टी माइनस b sin एन टी देन d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर इज। इसकी आपको क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। क्लियर है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेसिकली वो जेई मेंस में पूछे जाते हैं। जेई मेंस में, एनडीए में, प्लस जो डीईवी की जो एमपीसीटी की जो बेसिकली एग्ज़ाम्स होती हैं वहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो फटाफट आपके आंसर्स यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के सामने स्क्रीन में क्वेश्चंस लिखा हुआ है पहले मेरे वीडियोस को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर अपने सोल्यूशंस को आप टैली करिए वीडियो में कि आपने जो प्रोसेस अप्लाई किए वो राइट है या रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए, तो नाउ अभी मैं इसके यहाँ पर सॉल्यूशंस सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना? आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। क्लियर है? चलिए, तो नाउ गिवन के आपके पास x इक्वल टू a cos एन टी माइनस b साइन एन टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। तो नाउ dx अपॉन डी टी इक्वल टू, ये तो आपका कांस्टेंट है, cos एन टी। cos एन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, माइनस साइन एन टी इंटू एन, माइनस साइन ऑफ b इंटू, बी तो कांस्टेंट है, बी तो कॉमन आ गया, साइन ऑफ एन टी। साइन ऑफ एन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, cos ऑफ एन टी इंटू एन। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो नाउ डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, अब देखो n तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है। क्लियर है? और साथ में माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है। तो n कॉमन ले लिया, साथ में हमने क्या ले लिया, माइनस साइन भी हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा आपके पास, बेसिकली फंक्शन अंदर क्या बचा, a साइन एन टी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस b कॉस एन टी। क्लियर है? इसका हम अगेन x के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं। तो नाउ सॉरी t के रिस्पेक्ट में हम अगेन डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं। तो नाउ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एन। क्लियर है? तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब a इंटू साइन टी, a इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा, a तो कांस्टेंट है आपका, साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ एन टी इंटू एन, प्लस b इंटू कॉस ऑफ एन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, कॉस ऑफ एन टी का जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ एन टी इंटू एन। क्लियर इतनी बात? नाउ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, देखो अब यहाँ n है, यहाँ पर भी n है, तो माइनस साइन के साथ हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन के साथ हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो n तो बाहर था और माइनस n और आ गया, सॉरी n हम कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? n कॉमन ले तो n तो ऑलरेडी बाहर था और एक n अंदर से आ गया, तो n इंटू एन कितना आ गया, n स्क्वायर आ गया। और अंदर क्या बचा आपके पास, a इंटू कॉस एन टी माइनस b इंटू साइन एन टी। क्लियर? अब a इंटू कॉस एन टी माइनस बी इंटू साइन एन टी की वैल्यूज कितनी थी आपके पास, x। क्लियर है? इसकी वैल्यूज कितनी थी आपके पास, x थी। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स।
नाउ द बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा -n² इंटू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अगर आपको क्लियर है जो आप अभी तक हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपका आंसर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर n+1 प्लस bx टू द पावर -n देन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और आपके पास स्क्रीन में 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है n इंटू n-1 इंटू वाई, सेकेंड ऑप्शन इज n इंटू n+1 इंटू वाई, एंड थर्ड ऑप्शन इज एन वाई, एंड फोर्थ ऑप्शन इज n स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर है, ये जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बेसिकली एनडीए जेई मेंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं या फिर एनडीए की जो एग्जाम्स होती है आपकी उसमें पूछे जाते हैं। एमपीसीटी की जो एग्जाम्स होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, तो अगर आपकी लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, स्क्रीन को पॉज करना है और पहले ये क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करना है ना। फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस मैच करना है। ऑप्शंस मैच करने के बाद अगर आंसर राइट आता है, पूरा सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस देखने के बाद अपने आंसर को आप जस्टिफाई करिए कि आपने कहाँ पर गलती करी है और कहाँ पर नहीं करी है। क्लियर, तो आपको माइंड में क्लियर है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आपको स्क्रीन को पॉज करना है। पॉज करने के बाद क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करके आपको फाइनल आंसर तक यहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद जो भी आप मिस्टेक करते हैं या फिर आंसर आपका राइट आता है रॉन्ग होता है, आप वीडियोज़ के थ्रू आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो मैं यहाँ पर अभी सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। क्लियर है, चलिए तो नाउ क्या गिवन है आपके पास, इफ y इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर n+1 प्लस b इंटू एक्स टू द पावर -n। क्लियर है, ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो नाउ dy/dx इक्वल टू ये आपका कांस्टेंट है, x की पावर n+1 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, x की पावर n+1 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा n+n इंटू एक्स की पावर n प्लस b कांस्टेंट है आपका, और x की पावर -n, x की पावर -n का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो कितना आ जाएगा, इंटू -n इंटू एक्स टू द पावर -n-1। हमने यहाँ पर क्या किया, d/dx एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। क्लियर इतनी बात, चलिए तो नाउ dy/dx कितना आ गया आपके पास, नाउ dy/dx इक्वल टू a इंटू n+1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस bn एक्स टू द पावर -n-1। क्लियर है, अब dy/dx हम अगेन x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं। क्लियर है, तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए a इंटू n+1 ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो a इंटू n+1 कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो a इंटू n+1 d अपॉन डी एक्स की पावर n, तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। क्लियर है, चलिए माइनस साइन ऑफ, अब यहाँ पर bn कांस्टेंट है तो bn को हमने एज इट इज़ लिख लिया। क्लियर है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर -n-1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपके पास
माइनस एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस टू। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? डी अपॉन डी एक्स एच टू द पावर एन वाला हमने वापस से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो माइनस तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एन प्लस वन इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद इस माइनस से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस क्या आ गया आपके पास? प्लस आ गया। तो प्लस बी एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स टू पावर माइनस एन माइनस टू। क्लियर इतनी बात समझ में आया? माइनस एन माइनस टू। ठीक है ना? हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोथ साइड एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्लियर? बोथ साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो नाउ एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? देखो यहाँ पर क्या है, n प्लस वन इंटू एन है, यहाँ पर भी क्या है, n प्लस वन इंटू एन है। तो इसको हम कॉमन लेके लिख लेते हैं। तो नाउ n इंटू एन प्लस वन। क्लियर है? इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास? a टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस b इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस टू। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को समझना है आपको। अब क्या होगा यार, हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन में यहाँ पर कर देते हैं। आपस में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउ एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, तो आपका बाहर आ गया। क्लियर है? अंदर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, एन माइनस वन, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ए इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी इंटू सेकेंड पोर्शन में भी क्या होगा, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है तो एक्स की पावर माइनस एन। क्लियर हुई इतनी बात? अब ये वैल्यूज यहाँ पर किसकी थी, y की वैल्यूज थी, है ना। a इंटू एक्स की पावर n प्लस वन प्लस बी एक्स की पावर n, ये पूरी वैल्यूज किसकी थी, y की। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो इस पूरे प्लेस पर हम क्या पुट कर देते हैं, y पुट कर देते हैं। तो नाउ एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई। इस पूरे प्लेस पे हमने क्या पुटअप कर दिया, वाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, नाउ बी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, बी ऑप्शन आ गया। समझ में आई बात, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आंसर को कैसे अप्रोच करना है ना। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुल आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करने। क्लियर इतनी बात, है ना। मतलब बेसिक चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है कि आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। क्लियर इतनी बात? चलिए।